हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। सो फाइनली यहाँ पे जो है बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे ईटीएफ थे, जो कि सारे ईटीएफ जो है यहाँ पे अप्रूव हो चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो करेंसी को लोग जो है अभी पॉजिटिव की तरह देख रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है क्रिप्टो करेंसी काफ़ी बढ़िया ग्रो कर सकता है। जिस तरीके से लोग जो है स्टॉक मार्केट को देखते हैं, आने वाले दिनों में सेम उसी तरीके से लोग जो है क्रिप्टो करेंसी को भी देखना स्टार्ट करेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन कि यहाँ पे फाइनली ईटीएफ जो है अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ईटीएफ अप्रूव होने के बाद जो है बिटकॉइन में काफ़ी बड़ा पंप आपको दिखाई दे सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बिटकॉइन हिला तक नहीं है। जैसे ही अप्रूव हुआ उसके बाद थोड़ा सा ही मैनिपुलेशन हुआ और उसके बाद देखिए वही के वही बिटकॉइन जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ था, ऐसा बिल्कुल भी सोचा नहीं था किसी ने कि इस तरीके से बिटकॉइन परफॉर्म करेगा। लेकिन खैर जो भी हो, अभी मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ईटीएफ इस बार अप्रूव हो चुका है। आने वाले दिनों में बिटकॉइन तो काफी बढ़िया ही परफॉर्म करेगा, क्योंकि बिटकॉइन मदर करेंसी है और ये कभी भी डिसअपॉइंट नहीं कर सकती। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी ये फॉल होता है या बड़ा क्रैश आपको इसमें मिलता है तो इसे कहीं ना कहीं स्पॉट में हमेशा बाय करते रहिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको काफी बढ़िया रिटर्न मिल सके। तो करंटली बात करते हैं कि चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है। तो जैसा मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था, सेम अभी भी वही प्लान चल रहा है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया था, लेकिन यहाँ पे ट्रैप हुआ, लेकिन फाइनली रिकवरी हो गया। तो मार्केट ने इसका रिटेस्ट किया। इसके बाद हो सकता है कि मार्केट आपको थोड़ा और ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है। अब देखिए टोटली एक रेजिस्टेंस जोन ही है, ऐसा नहीं है कि मार्केट रेजिस्टेंस जोन के पास नहीं है, लेकिन मार्केट गिरने से पहले हो सकता है कि मार्केट पहले थोड़ा सा पुल बैक दे, उसके बाद फिर से प्रॉपर तरीके से एक रिजेक्शन ले और उसके बाद ही मार्केट फॉल हो सकता है। साथ ही अगर मैं यूएसडीटी का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, लेकिन यहाँ पे अभी तक सपोर्ट रिस्पेक्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अभी भी थोड़ी गैप बची है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन में एक और छोटा सा पंप आपको दिखाई दे सकता है। साथ ही अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 200 MA के ऊपर ही है, लेकिन मार्केट ने इसे अभी तक टेस्ट नहीं किया है, करके मार्केट थोड़ा और नीचे आ सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि यूएसडीटी अगर नीचे गिरेगा तो बिटकॉइन ऊपर जाता है, वही अगर यूएसडीटी ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे थोड़ी गैप बाकी है, करके फिर से बिटकॉइन में एक छोटा सा पंप आपको दिखाई दे सकता है। अगर मैं डेटा की बात करता हूँ तो डेटा देखिए टोटली बुलिश बता रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस बार पुट ज्यादा है, कॉल कम है, और यहाँ पे पीसीआर भी 1 के ऊपर है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे करंटली बुलिश में ही है। तो हो सकता है कि आपको इसमें फिर से एक पंप दिखाई दे सकता है। तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप जो इस पे अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको इजीली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सेम यहाँ पर भी देखिए क्रॉस ओवर हो रहा है, एमए का क्रॉस ओवर हो रहा है। इसका मतलब है कि 200 के ऊपर 50 और 50 के ऊपर मार्केट है, मतलब मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो आप जो यहाँ पे छोटा सा बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं इथरम की। जैसा कि आप देख सकते हैं, सो फाइनली यहाँ पे इथरम ने जो है हमारा टारगेट हिट किया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं तो जैसा कि आपको पता है कि टेलीग्राम पे मैंने एक चार्ट भेजा था जब इथरम यहाँ पे था, और देखिए यहाँ से मैंने ये वाला टारगेट डिसाइड किया था, और फाइनली देखिए यहाँ पे 2500 के आसपास जो है हमारा टारगेट हिट हो चुका है। लास्ट टाइम भी बिटकॉइन आया था, लेकिन यहाँ पे ट्रिगर नहीं किया था, लेकिन फाइनली अब देखिए यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है। तो काफी बढ़िया तरीके से जो है हमें यहाँ पे टारगेट मिल चुका है। लेकिन देखिए अभी तक मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन नहीं लिया है। अब अगर आप लोग चार्ट को ध्यान से देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखिए वीकली का टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे टोटल 5 कैंडल है, मतलब 5 वीक से जो है मार्केट इसी रेंज में क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, और फाइनली यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है। मतलब कि यहाँ पे काफी बड़ी रेंज जो है ब्रेकआउट हुई है। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो एक प्रकार से ये क्या है, एक छोटा सा फ्लैग है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हो गई रैली, और इस रैली के बाद बना ये फ्लैग, और फ्लैग का क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर हम लोग इस हिसाब से देखते हैं तो इसका मतलब है कि इथरम कॉइन में आने वाले दिनों में आपको काफी बढ़िया रैली दिखाई दे सकती है। तो अगर बात करते हैं कि मार्केट और कितना जा सकता है, अगर ये बुलिश फ्लैग पैटर्न को कंसीडर करते हैं तो ये वाला हाई कंसीडर किया था और ये वाला लो था, तो उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे लेवल को ट्रिगर हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे होल रैली का, यानी कि जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा है, तो अगर मैं पूरे गिरावट का अगर कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा लेवल निकल के आता है, तो यहाँ पे लगभग 33,000 के आसपास निकल के आता है। इसका मतलब है कि इथरम आपको 33,000 तक आते हुए भी दिखाई दे सकता है अगर ये फ्लैग पैटर्न को परफॉर्म करता है। तो साथ ही जैसा कि आपको पता है कि जब फ्लैग पैटर्न बनते हैं तो हम इस तरीके से भी टारगेट को डिसाइड करते हैं कि जितना इस पोल की हाइट होती है उतना ही हम लोग यहाँ पे टारगेट को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये पोल की हाइट है,
और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आ रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इथरम जो है आपको 33,000 तक इजीली दिख सकता है। और मुझे भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फ्लैग पैटर्न ही है। ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है, काफी बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, काफी दिन कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग इजीली देख सकते हैं। बाकी जो भी अल्टर कॉइन है हम लोग लाइव सेशन में ही देखेंगे। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।